मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब 171, समनाबाद में 147.5, ताजपुरा में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी बादल खूब से नशेबी इलाकों में पानी जमा। डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगरा हिल, गुजरांवाला, कसूर, ननकाना, मंचनाबाद, फारूकाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। मुरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ भाग। लाहौर हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ भाग। रिनाला खुर्द में भी करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार बैठे। चिश्तिया में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटा जख्मी। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटों में बारिश और आंधी से 18 अफराद जाँ भाग, 92 जख्मी। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफानी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैंने दुनिया में जंगें रुकवाई, लाखों लोगों की जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। टैरिफ पेमेंट यकम अगस्त से शुरू हो जाएगी। उम्मीद है पुतिन 50 रोज़ में अपनी राय बदल लेंगे। पुतिन ने मुझसे कई मरतबा अमन की बात की। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। मुझे ईरान से बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं। रूस यूक्रेन जंग बाइडन दौर में शुरू हुई। बाइडन की कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से दुनिया में जंगें शुरू हुई। असला पहले ही यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म के ऐवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारगत भी शरीक थे। PTI में इख्तलाफात शदीद खुलकर सामने आ गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को वार्निंग दे दी। खबरदार जो ऐसी कोई ट्वीट दोबारा की गई। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, इनका काम पंजाब को मुतहरिक करना है। वो अपना काम करें। आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान देने की क्या वजह थी? लाहौर के इवेंट को साजिश के तहत मुतनाज़ा बनाया गया। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया। मदु करने का मसला ही नहीं। बानी PTI ने जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मानी नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द कर दे तो इसे देख लूँगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना की गई। इसके बाद कोई बात हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियाँ हैं। बानी PTI कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। PTI दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। जो लोग ऊपर बैठे हैं इनको सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन एक जाली फहरिस्त भी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है। एक माह से पार्टी ने मुझे बानी से मिलने से रोका हुआ है। जब राब्ते नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। पार्टी में कन्फ्यूजन है क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए बानी ने किसी को नामजद नहीं किया। अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं समझी जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू।
बानी पीटीआई पार्टी में इख्तलाफात पर बरहम। बानी ने कहा है जो पार्टी में इख्तलाफ पैदा करेगा उसको खुद देख लूंगा। बानी ने कहा हम जेलों में हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। बानी का कहना है लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। चाहते हैं बानी पीटीआई के पैगामात पर अमल दरामद हो। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं? बानी के मुकदमा सुने, बात ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़म। दोनों रहनुमाओं का कसीर-अल-जहती दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को फ़रोग़ देने पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफ़त, मज़हब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। दानिश स्कूल से फारिग तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल की GHQ आमद। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के आज़म का यादा। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत का मौक़िफ़। IMF ने हुकूमती वज़ाहत मुस्तरद कर दी। कहा चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहिदे की खुली खराब वर्जी है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी थीं। काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। ज़राए का दावा TCP 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। चीनी दरामद की बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। पंजाब के अस्पतालों में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विस शुरू करने का फैसला। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब का फ्री मेडिसिन इन्वेस्टमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के 8 ज़िले अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा फंड्स मिलने के बावजूद कुछ अस्पतालों में मरीजों से अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाना तकलीफ दे अमर है। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली।